तो चलिए सुनते हैं इच्छापुर गांव की कहानी, डर और दुख में डूबी हुई। क्या हर भूतिया कहानी के पीछे कोई दर्दनाक सच्चाई छिपी होती है? कहानी शुरू होती है एक रात से, जब इच्छापुर गांव कोहरे में लिपटा था। तभी एक औरत उस कुएं के पास जाती है जिसे गांव वाले शापित मानते थे। पानी खींचते हुए जंग लगी बाल्टी से उसका हाथ कटा और खून की कुछ बूंदें कुएं में जा गिरीं। लेकिन जब उसने बाल्टी ऊपर खींची तो पानी खून की तरह लाल था। तभी कुएं की गहराइयों से एक अजीब सी चीख गूंजती है और एक साया बाहर निकलता है। अगले दिन गांव वालों को वहां सिर्फ खून और संघर्ष के निशान मिले। वो औरत गायब थी। कुछ दिन बीतते हैं और रोहित नाम का एक आदमी गांव आता है, इस सब से बेखबर। पर गांव तो बिल्कुल बदला हुआ था। हर तरफ मौत जैसा सन्नाटा पसरा था। तभी उसकी नजर उसी शापित कुएं पर पड़ती है, जहां एक औरत अकेली बैठी थी। रोहित ने जैसे ही उसके कंधे को छुआ, उसकी खाल बर्फ की तरह ठंडी थी। औरत ने सिर उठाया तो रोहित के होश उड़ गए। आंखें सफेद, चेहरे से खाल उधड़ रही थी। वो समझ गया कि ये कोई और नहीं बल्कि डायनी है, और वो अपनी जान बचाकर भागा। जब रोहित अपने रिश्तेदारों के घर पहुंचा, तब उसे उस आत्मा के पीछे की दर्दनाक कहानी पता चली। उसका नाम नैना था। वो नीची जाति की थी, इसलिए गांव वाले उससे बुरा बर्ताव करते थे। पहले पति की मौत, फिर बेटी की बीमारी, नैना की जिंदगी में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। लेकिन गांव वालों ने उसे पानी नहीं लेने दिया। उसकी मिन्नतों को अनसुना कर दिया गया। जब तक नैना दूर से पानी लेकर लौटी, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गुस्से और गम में डूबी नैना अपनी बेटी की लाश लेकर वापस उसी कुएं पर पहुंची। उसने गांव वालों को श्राप दिया, तुम लोग भी इस कुएं का पानी कभी नहीं पी पाओगे। और ये कहकर उसने अपनी बेटी के साथ कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। तो यहां ये समझना जरूरी है कि डायनी कोई पैदाइशी शैतान नहीं, बल्कि नफरत का नतीजा थी। वो कुआं अब सिर्फ एक कुआं नहीं, बल्कि गांव वालों के जुल्म की निशानी बन चुका था। तो सवाल ये उठता है कि असली राक्षस कौन था, नैना या वो लोग?